पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत का हिंदी अनुवाद देखेंगे आज। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशील मिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति समय। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम के अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एते एवायम शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृत्य। इसीलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार किया जाता है, स्वीकार करते हैं। इमे सिद्धांता कर्मेण एवं सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। नंबर 1 अहिंसा। अहिंसा किसी को हिंसा न पहुंचाना। सत्यम सत्य बोलना। असत्यम का मतलब है सत्य एवं चोरी करना। अप्रमाद असावधान न रहना। ब्रह्मचर्य इति। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसने। बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त थे। परम अध्यय इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांतिश्च साधनानि सन्ति। परम अध्यय का मतलब लेकिन आज इन्होंने ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मन आपसी मित्रता सहयोग के आधार है। विश्व बंधुत्व और विश्व बंधुत्व तथा विश्व शांति के साधन है। लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता सहयोग के आधार है तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्वे काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एव भवते। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ में भारतीय सेवा भारत की मैत्रिता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई। अनाधिकृत आधार पर हुई। यतो ही उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठवंत। क्योंकि उभाव माने दोनों, देशों माने देश, बौद्ध धर्म माने बौद्ध धर्म में, निष्ठावंत में निष्ठा रखते हैं अर्थात विश्वास रखते हैं। क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं। आधुनिक जगते पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्ते। आधुनिक जगत में, संसार में पंचशील सिद्धांतों का नवीन राजनीतिक रूप स्वीकार किया गया है। एवं चय व्यवस्था, और ये इस प्रकार से निश्चित है। नंबर 1 किमपि राष्ट्रम कश्चन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु किदृशमपि व्याघातम न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में, आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्याघातम न करिष्यति माने हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 2 प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकम अखंडतां च सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। नंबर 3 प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम सम्मानताम व्यवहरति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेंगे। किमपि राष्ट्रम परिणम न करिष्यते। कोई भी राष्ट्र किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। नंबर 5 सर्वन्यापि राष्ट्राणि मिथ्य स्वाम प्रभुसत्ताम शांतिया रक्षयन्ति।
सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमानि नियमानि अंगीकृत्य परराष्ट्रैः अस्यार्धं स्वयं मैत्री भावं दृढ़ीकुर्वन्ति। विश्व के जो राष्ट्र भी शांति की इच्छा रखते हैं, शांति चाहते हैं, वे इन नियमों को अंगीकृत करके, स्वीकार करके परस्पर आपसी सौहार्द भाव, मित्रता भाव को मजबूत करते हैं। धन्यवाद।